तो देखो सबकी अपनी ड्रीम लोकेशन होती है। एक ऐसा लोकेशन होता है जिस पे आप बहुत दिनों से जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पाते हो किसी कारण से। तो इसी तरीके से मेरे भाई की भी मेरा जो छोटा भाई है विकास, उसकी भी एक ड्रीम प्लेस थी। आपने एक दिन 2 दिन पहले मैंने बहुत पहले एक ब्लॉग डाला था जिसमें कि हम पूछ रहे थे कि आपकी ड्रीम प्लेस कौन सी, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो उसमें से विकास की सबसे पहली जो ड्रीम प्लेस थी वो थी अमृतसर में जाना चाहता था वो गोल्डन टेम्पल। अब सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं, मेरे कुछ अपने ड्रीम्स है, मेरे ड्रीम्स तो पूरे होते ही नहीं है क्योंकि मैं एक जगह जाता हूँ, ड्रीम्स कंप्लीट करता हूँ, दूसरे दिन दूसरी ड्रीम प्लेस बन जाती है। लेकिन विकास स्टार्टिंग से मुझे बोलता था कि भैया जब मैं दिल्ली आऊँगा ना गोल्डन टेम्पल जरूर जाऊँगा, गोल्डन टेम्पल जाऊँगा, गोल्डन टेम्पल जाऊँगा। तो और अब बीच में कुछ ऐसी घटना हो गई थी हमारे घर के बीच में कि मैं उसे घुमाने के लिए कहीं नहीं लेके जा पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही उसका बर्थडे जो है, जन्मदिन नज़दीक आ रहा था, फरवरी के अंदर है, तो मैंने बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारी ड्रीम प्लेस में घुमा दूंगा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अपने भाई के सपने को पूरा नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारी ड्रीम प्लेस घुमाता हूँ। और ड्रीम प्लेस उसकी थी गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर के है, और अमृतसर दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर है नहीं, बहुत ईजी है हमारे लिए। तो मैं उसे लेके निकल जाता हूँ और हमारे साथ एक और भाई ज्वाइन करते हैं जिनका नाम राहुल है, जो कि मेरे घर के पास में रहते हैं, मेरे फ्रेंड के भाई हैं। तो वो भी हमारे साथ इस गैंग में या इस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो सबसे पहले विकास की ये ड्रीम प्लेस बनी कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखो बचपन में जब हम बुक पढ़ते थे, हिस्ट्री वगैरह की बुक पढ़ते थे या कोई जीके बुक पढ़ते थे ना, उसमें गोल्डन टेम्पल हर जगह, टूरिस्ट प्लेस के अंदर गोल्डन टेम्पल, ताजमहल, इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाता था। तो उस टाइम पे गोल्डन टेम्पल काफ़ी यूनिक लगता था लोगों को। धीरे धीरे करके मोबाइल वगैरह चलाना, रील्स वगैरह देखा शुरू किया। तो ये खूबसूरती जो होती है ना, वो एक आकर्षण लेके आती है कि आपको इस जगह पे जाना है, ये कितना खूबसूरत है। या आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी आती है ना। तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह विकास उतना नहीं कर पाता है, लेकिन छोटे छोटे जो सामने सामने जो लोकेशंस होती है उनमें मैं उसको घुमा देता हूँ। तो इस वजह से सबसे पहले हमने एक डेट डिसाइड किया, और डेट डिसाइड करने के बाद जनवरी में मैं उसे लेके गया। और अमृतसर अगर आप भी कोई जाना चाहते हो तो बहुत इजी होता है, दिल्ली से आप एक दिन का सफ़र कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ अगर स्टोरी की मैं मानूंगा ना, या इस जर्नी की, या इस हमारे ब्लॉग की बेस्ट जर्नी क्या रहेगी हमारी, तो वो रहेगी यहाँ से दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए जो शान पंजाब ट्रेन चलती है वो काफ़ी ज़्यादा सही टाइम पे भी रहती है। और जो सीटिंग वगैरह अरेंजमेंट्स होती है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेन में सफ़र किया, लोकल में भी बैठा, जनरल में भी, स्लीपर में भी जाता हूँ। लेकिन शान पंजाब की जो मुझे सीटिंग अरेंजमेंट लगी ना वो काफ़ी अच्छी है, और आप मतलब जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हो, काफ़ी अच्छा है वहाँ पे जाने के लिए। तो सबसे पहले हम निकल गए सुबह सुबह 3 या 4 बजे के आसपास हम निकल गए यहाँ से, क्योंकि हमारी 5 बजे ट्रेन थी। तो हमारी साहिबाबाद रजिस्ट्रेशन हमारे घर के पास पड़ता है, साहिबाबाद रजिस्ट्रेशन से हम निकल गए वहाँ दिल्ली के लिए। न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन थी शान पंजाब सुबह की। आप भी अगर जाना चाहते हो तो शायद 120-130 के आसपास में रेंट उसका किराया लगा था, तो वो आप दे सकते। हमने यहाँ सुबह शान पंजाब पकड़ी थी 6 बजे के आसपास, और जो कि हमें 2 बजे अमृतसर उतार देती है, 2 या 3 बजे के आसपास हमें अमृतसर उतार देती है। और अमृतसर से हम सीधा, क्योंकि मेरे पास 2 दिन का टूर था कि एक तो मेरा वीक ऑफ था और उसके अगले दिन मैं छुट्टी ले रहा था। तो सबसे पहले अगर हम 2 बजे पहुँचे तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट था वो था बाघा बॉर्डर देखना। बाघा बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहाँ पे अमृतसर और जो उधर लाहौर होता है पाकिस्तान का, वो दोनों का जो बॉर्डर होता है वहाँ पे हम जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे रोज़ाना आपको शाम के 4 या 5 बजे के आसपास में परेड देखने को मिलेगी। वहाँ पे गेट ओपन्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम वहाँ निकल जाते हैं वाघा बॉर्डर के लिए, जो कि ऑटो वाले ने हमें 150 पर पर्सन के हिसाब से आना और ले जाना दोनों ऐड करके वो लेके चले गए। तो हम लोग 3 लोग थे, तो तीनों का 150 पर पर्सन के हिसाब से ले लिया उन्होंने। बैग वगैरह सब कुछ वहाँ पे रखवा दिया उन्होंने, और हमने वहाँ पे ऑटो में ही बैग वगैरह रख के उसके बाद हम बाघा बॉर्डर गए, जल्दी जल्दी भागे भागे। और बाघा बॉर्डर में परेड दिखी, और सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी बाघा बॉर्डर पे कि जो जोश आ जाता है ना, मतलब हमारे जवानों के अंदर इतना जोश क्यों होता है, ये आपको रियलिटी बाघा बॉर्डर पे देखने को मिलेगी। क्योंकि जो जोश, जो उत्साह रहता है ना, आप मेरे वीडियो के अंदर में आगे देखोगे कि जब मैं पाकिस्तान की तरफ में दिखाया जा रहा था, वीडियो मैं कर रहा था, तो वहाँ पे कम से कम 5-10 लोग बैठे होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग बैठे होंगे, क्योंकि लोग वहाँ पे थे ही नहीं। लेकिन इंडिया की तरफ से आप जब देखो ना, ये इंडिया की तरफ से कितने लोग बैठे हैं और कितना ज़्यादा एक मेले की तरह लग रहा, मतलब हमारा सेलिब्रेशन लग रहा था। रोज़ सोचो ऐसा हमारे यहाँ ये बाघा बॉर्डर पे रोज़ ऐसा होता है। और जो ये अंकल करवा रहे थे बाघा बॉर्डर पे, जो ये हमारे बीएसएफ के जवान थे, उन्होंने हमारे अंदर इतना ज़्यादा उत्साह और इतना ज़्यादा जोश भर दिया कि आज से पहले मैंने इतनी तेज और इतनी ज़ोर ज़ोर से कहीं नहीं चिल्लाया था। मतलब गला पूरा बैठ रहा था, सूख गया था। लेकिन जो खुशी थी, जो एक्साइटमेंट हो रही थी ना वहाँ पे उस चीज़ की, कि मतलब चीयर करने में अपने देश को, तो वो एक्साइटमेंट मैंने पहले कभी फील नहीं किया था उस चीज़ के बारे में। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा बाघा बॉर्डर पे।
कि मतलब इतने ज़्यादा जोश में हम आर्मी का साथ दे पाएँ और इतने ज़्यादा हम चीयर कर पाएँ उनको, ताकि उनको खुद अच्छा लगे कि हाँ, ये हमारे इंडिया वाले हमारे सपोर्ट में है सारे लोग। तो वो काफ़ी अच्छा लगा हमें। बाघा बॉर्डर घूमने के बाद फिर हमने कुछ खाना-पीना खाया और खाना-पीना खाने के बाद हम सीधा चले गए गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में हमारे पास नाइट स्टे करने के लिए फिर हमने बोला कि होटल वगैरह लेने के बजाय हम रात भर मंदिर को बैठ के देखते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं और यहीं पे स्टे कर लेंगे। गुरुद्वारा में है तो वहीं पर भी स्टे कर सकते हैं हम। दोस्तों, तो ये आ गए हम गोल्डन टेम्पल। बताओ विकास, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार, वाइब यहाँ का लगे पूरा गोल्डन ही गोल्डन चारों तरफ। तो हम तीनों ने सबसे पहले वहाँ पे अंदर गए हम अमृतसर में, और हमने सोचा कि दर्शन हम सुबह सुबह करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग की जो लाइट होती है, मॉर्निंग में जो फ्रेश पॉजिटिविटी होती है ना, मॉर्निंग में दर्शन करेंगे अंदर गुरुद्वारा साहब में जाके। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे गए अंदर, हाथ पैर धो के लंगर वगैरह खाई, लंगर वगैरह खा के चाय वगैरह पिया, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। और चाय वगैरह पी के हम वहीं पे बैठ गए। बैठ के एक जगह विकास थोड़ा बहुत लेट गया क्योंकि थक गया था। ये विकास लेटा हुआ है यहाँ पे, इसको नींद आ रही है थोड़ा सा, तो ये सो जाए तब तक हम लोग बाहर से इधर टहल के आते हैं चारों तरफ। ये देखो, ये भक्त नहीं है। और मैं वहीं पे बैठा था, और बैठे बैठे मैंने वहीं पे थोड़ा बहुत ध्यान लगाया, भगवान का नाम लिया, और हमने जैसे तैसे करके सुबह के 3 या 4 बजा दिए। भाई सुबह के बज रहे हैं 4 और अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। ये देखो अपने पार्टी सब आ रहे हैं, खाली है चारों तरफ, सब सो रहा है और अभी हम जाएंगे इसमें, मारेंगे एक डुबकी। बहुत ठंडा पानी हो रहा, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा भाई। 4 बजे जब वहाँ पे साफ़ सफाई होने के बाद सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर अंदर दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद हमने चाय वगैरह पी, और चाय वगैरह पीने के बाद हम सीधा चले गए जालियांवाला बाग पे। जालियांवाला बाग भी दर्शन करना ज़रूरी था, लेकिन इसमें मुझे एक मतलब बुरी चीज़ ये लगी कि जालियांवाला बाग तो बहुत ही मतलब देखने वाली चीज़ थी, क्योंकि वो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस है। लेकिन धीरे धीरे करके अब इसको इतना ज़्यादा मतलब डेवलप कर दिया गया है ना, कि अब आपको वो हिस्टोरिकल प्लेस की जगह एक पार्क लगेगा। जब आप वहाँ जाओगे ना, तो आपको नॉर्मल जैसा पार्क होता है ना, उस तरीके का पार्क बना दिया गया है। और बाकी सारी चीज़ें जो भी है ना, उसको इस तरीके से कर दिया गया है ताकि वो पुराना जो फील होता है ना, वो नहीं लग के अब वो नया लग रहा है, या उस पे जो कलाकारियाँ कर दी जा रही है ना, तो उसकी वजह से वो यूनिकनेस जो उसकी होती है ना हिस्टोरिकल प्लेस की, वो नहीं निकल पा रही है। आपको लग रहा है आप पार्क के अंदर घूमने गए। फिर भी हमने घूमा, घूमने के बाद हम वहाँ से निकले, और निकलने के बाद एक म्यूज़ियम था, जो कि पार्टीशन म्यूज़ियम के नाम से है। मैं अगर कोई भी अमृतसर जा रहा है, या अमृतसर का किसी का भी ट्रिप है, अगर तुमने पार्टीशन म्यूज़ियम नहीं घूमा तो तुम कुछ नहीं घूमे। इंडिया, अमृतसर या बंगाल या बाकी सारी चीज़ें, पार्टीशन कब हुई थी इंडिया के अंदर, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम के अंदर है। और इस म्यूज़ियम का टिकट का प्राइस भाई 10 रुपये है, सिर्फ 10 रुपये में आप देख सकते हो। और वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, लेटर वगैरह, न्यूज़पेपर पहले के ज़माने के जब इंडिया आज़ाद हुई थी उस टाइम पे हमारा जो न्यूज़पेपर वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने रख रखा है। बस फ़ोटो वगैरह तुम क्लिक नहीं कर सकते। अंदर घूमो, इंजॉय करो, सारी चीज़ें करो। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल है, तो वो आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। बाकी अमृतसर को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे हम, लेकिन हमने किया नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। मेरे को भी ऑफिस जाना था, विकास को भी ऑफिस जाना था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि विकास का जो ड्रीम प्लेस था, वो मैंने उसे अचीव करवा दिया, या उसे घुमा दिया, ताकि कल को वो मुझसे ये ना कहे कि भाई आप तो बहुत जगह घूम रहे हो, मंदिर घूम रहे हो, बहुत सारी जगह घूम रहे हो, बस मेरी एक छोटी सी ड्रीम प्लेस थी, उसे नहीं पूरा करवा पाए। इसलिए मैंने बोला कि मेरे भाई को इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट नहीं मिल सकता है, तो इसलिए मैंने उसकी ड्रीम प्लेस घुमा दी। धीरे धीरे करके उसे केदारनाथ भी जाना है, प्रेम मंदिर भी जाना है, और भी काफ़ी सारे जगह है। तो धीरे धीरे करके हर एक साल में या एक एक महीने में हम इसको एक्सप्लोर करूँगा। पहले मैं मेरी खुद की भी कुछ ड्रीम प्लेस है, जिसे मैं खुद अकेले सोलो ट्रिप्स करना चाहता हूँ, या किसी अपने दोस्त के साथ घूमना चाहता हूँ। और कुछ कुछ ऐसी लोकेशन है जिसे मैं अपनी फैमिली और अपने भाई वगैरह के साथ घूमना चाहता हूँ। तो अभी आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह मिलेगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मैंने इस वजह से शूट नहीं किया, इसका भी एक कारण था ना, कि मैं ब्लॉग वगैरह शूट उस तरीके से करते, मैंने बोला भी कई सारे वीडियोस में बीच में, जैसे ऐड किया मैंने, आप लोगों ने देखा। लेकिन प्रॉपर एक ब्लॉग शूट इस वजह से नहीं किया, क्योंकि विकास का फर्स्ट टाइम था, उसके पास फ़ोन नहीं था, लेकिन फ़ोन उसने अभी नया नया लिया है। तो उसको खुद का एक ब्लॉग बनाना था, कि मैं पहला ब्लॉग गोल्डन टेम्पल से शुरू करूँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम बनाओ, अच्छे से बनाओ, मैं तुम्हारा पूरा फुल सपोर्ट हूँ इसमें। तो इस वजह से मैं इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, जिसमें विकास का गोल्डन टेम्पल का पूरे ब्लॉग्स हैं। तो आप लोग उसको चेकआउट करो, उसको फुल विशेष दो, और उसके ब्लॉग को चेक करो कि कैसे उसने सही तरीके से बनाया कि नहीं बनाया। धीरे धीरे करके उस पर कब वर्क कर रहा है वो। इस पर हमने इसलिए अपलोड नहीं की, क्योंकि उसको थोड़ा सा खुद के तरफ में सीखना था, कुछ चीज़ों को एडिटिंग वगैरह में, बाकी सारी चीज़ें खुद से भी सीखनी थी, या खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, मैं उसे रखने नहीं दे रहा था इस चैनल पे, क्योंकि एक तरीके से नैरो ऑडियंस हो गई थी ना इस पर, जॉब वाली। इस वजह से वो इस पर नहीं डाल पा रहा था। मैंने बोला कोई नहीं, एक चैनल तुम बना लो जिसपे कि तुम खुद की रियलिटी या खुद की जो पर्सनैलिटी होती है उसको दिखाना।
तो इस वजह से उसका चैनल है विकास पांडे ब्लॉग्स करके, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और खूब सारा प्यार दो, उसे भी खूब सब्सक्राइब करो, जितने भी लोग देखना चाहते हैं विकास को सब्सक्राइब कर दो। और अभी मैं एक और नई चीज़ लेके आने वाला हूँ जो कि आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम से। मैं जैसे कि ड्रीम्स की मैंने बात की, उस तरीके के ड्रीम प्लेस आप सभी के पास भी कुछ ना कुछ आपकी ड्रीम प्लेस होगी, तो वहाँ पे भी हम भगवान ने चाहा तो हम जाएंगे, आप सभी के साथ जाएंगे जिनकी जिनकी ड्रीम प्लेस है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और विकास को जाके हैप्पी बर्थडे बोल दो, जितने भी लोग हैं। थैंक यू।